हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रोज़ प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ऑनलाइन आप उसको मंगवाएं या ना मंगवाएं। अगर आपको रोज़ प्लांट्स मंगवाने हैं तो आप पुष्पांजलि नर्सरी से मंगवा सकते हैं। और ये देखिए, मेरे सब घर में ही खिले हुए हैं और ये सब मैंने पुष्पांजलि नर्सरी से ही मंगवाया था। ठीक है। और जब पुष्पांजलि नर्सरी से मंगवाया था तो कुछ इस तरह के प्लांट मेरे पास मेरे पास आए थे। और फिर मैंने इसको पूरी तरह से मिट्टी से हटा के, जो थोड़ा बहुत इसमें मिट्टी वगैरह थी, तो उसको फंगी साइड में देखिए पूरा अच्छे से डिप करके छोड़ दिया था थोड़े समय के लिए। क्योंकि शुरुआत में ये होता है ना कि फंगस वगैरह की इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है मैंगो प्लांट की तरह। और इसकी पत्तियां वगैरह भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने जो भी पत्तियां इसकी ख़राब हो गई थी आने में, वो मैंने हटा दिया था। अब इसमें नॉर्मल आपको मिट्टी लेनी है, बालू लेनी है और वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। गोबर की खाद आपको इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हो सकता है वो पूरी तरह से तैयार ना हो, 2-3 साल पुरानी ना हो। और अच्छे से आप मिला लीजिए। ठीक है। देखिए, मैंने नए गमले तक मंगवाए थे इसके लिए, काफ़ी तादाद में मैंने गमले मंगवाए थे, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इनको इस तरह से लगा दिया था। और ये देखिए, इसमें थोड़ी थोड़ी सी नई ग्रोथ भी धीरे धीरे करके शुरू हो गई थी। और चूँकि गमले 12 इंच के थे तो इसलिए मैंने बहुत ही डाउन में इनको नीचे लगाया था, है ना। अच्छी खासी मतलब 4-5 इंच की जगह ऊपर की हमने छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मिट्टी में उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत छोटे प्लांट हैं, वो पानी देने पे फिर वो प्रॉब्लम कर सकते थे। और धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, प्लांट्स भी बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने भी ग्रो किया। और बीच बीच में आप कभी कभी इसमें सरसों की खल वगैरह आप इसको लिक्विड में आप दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि जो भी ग्राफ्ट एरिया है उसके नीचे कोई भी ग्रोथ हो तो आप उसको हमेशा तोड़ते रहिए, हटाते रहिए, कट करते रहिए। अब ये जितने भी मैं फ्लावर आपको दिखाऊंगा, ये सारे के सारे पुष्पांजलि नर्सरी से ही मैंने मंगवाए थे। और आपके सामने हैं कि देख लीजिए आप किस तरह से ये ब्लूमिंग कर रहे हैं। और इनको मैंने बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल, कोई बहुत ही इनके लिए ख़ास ट्रीटमेंट नहीं किया था और नॉर्मल तरीके से ही इनको लगाया था। बस इसमें आपको 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आप पानी जो भी इसमें हो वो कभी ठहरे ना। ठीक है। तो मिट्टी आप इस तरह से बनाएं जिसमें मान लेते हैं 1 तसला आपने मिट्टी ली है, आधा तसला आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और आधा ही तसला आप थोड़ा बालू का ले लीजिए। तो मिट्टी इतनी मुलायम हो जाएगी कि वो पानी रुकने ही नहीं देगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत तेज़ी के साथ पानी बाहर ड्रेनेज होता रहेगा। तो उससे आपके प्लांट कभी मतलब ख़राब ही नहीं होंगे, ना जड़ों में कभी फंगस की प्रॉब्लम आएगी। हाँ, माइट्स वगैरह की फरवरी के लास्ट में प्रॉब्लम थोड़ी आती है, तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक वो आता है केमिकल, है ना, स्पाइडर करके, और एक इमीडा क्लोरोपाइड आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही 2 तरह की एक प्रॉब्लम्स इसमें आती है। और देखिए फूल, देखिए आप किस तरह के इसमें खिले हुए हैं। इनके फूल इतने मस्त लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हो सकता है मैं फ़ोटो उतनी अच्छी ना ले पाया हूँ, लेकिन फूल इसके बहुत ही अच्छे आए थे। ये सब आपके सामने हैं, ये सब मैंने पुष्पांजलि नर्सरी से ही मंगवाया था। और इसमें कुछ ऐसे फ्लावर्स थे जो मतलब बहुत ही मेरे फेवरेट हो चुके थे। बस अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि धीरे धीरे करके मेरा रुझान थोड़ा फल वाले पेड़ों की तरफ हो गया और धीरे धीरे इनकी तरफ ध्यान न देने के कारण ये थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा ख़राब होने लगे थे जल्दी ही। और फिर लास्ट टाइम ये हुआ था कि बरसात के समय में मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर पाया था, तो फंगस लग गया था काफ़ी प्लांट्स में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो मैं उनको लास्ट में नहीं बचा पाया था, लेकिन मैंने 3 साल तक इनको लगा के रखा था और ये बहुत अच्छा चले थे। मतलब इतना अच्छा लगता था कि जब आप छत पे आते थे या देखते थे तो ऐसा चारों तरफ फूल ही फूल होते थे। और इनका सबसे बढ़िया रहता है, प्रूनिंग आपको कभी भी करनी है तो अक्टूबर के आप लास्ट में इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग वगैरह कर दीजिए आप। और इसमें थोड़ी सी अगर आप खाद का इस्तेमाल कर देंगे तो ये रहेगा कि इनके जो फूल का साइज़ है वो बहुत अच्छा आएगा। देखिए कितना प्यारा कलर है। और मैंने ब्लैक बकरा वगैरह बहुत सारे मैंने वैरायटीज़ उसमें से मंगवाई थी, है ना। अब ये देखिए टाइगर रोज़ वगैरह ये आपके सामने ही लगा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा कलर था, तो इस वजह से आप
पुष्पांजलि नर्सरी में अगर आप कॉल करेंगे तो आपको वो अपना बता देंगे कि आपको प्लांट कौन कौन से चाहिए। अपना हर महीने का उनका चार्ट अलग अलग होता है। ये मेरा फेवरेट था जो भी चला गया, और वो अपना चार्ट आपको भेज देंगे। आप उस चार्ट से जो भी आपको प्लांट्स पसंद हो, उनके फ्लावर्स उनके सामने लिखे ही होंगे, है ना। आपको जो भी फूल पसंद हो आप उनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो। उनका प्राइस लिस्ट भी उसी में लिखा होगा, प्राइस भी। और आप इसके बाद उनको बता दीजिए कि मेरे को ये प्लांट चाहिए। आप उसमें व्हाट्सएप पे लिख के उनको भेज सकते हैं। और फिर इसके बाद वो पेमेंट के लिए बोलेंगे, आप उसका पेमेंट कर दीजिए, और जो भी कोरियर चार्ज लगेगा उसको आपको देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद 5 या 6 दिन बाद आपको प्लांट आपके घर में आराम से पहुंच जाएंगे। तो कोई ख़ासा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने बहुत बार मंगाया है, 2-3 बार मैंने मंगा चुका हूँ, और बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके वो भेजते हैं। और नॉर्मली आपको कोई भी प्लांट मेरे ख्याल से डैमेज नहीं मिलेगा, है ना। अन्य नर्सरियों का नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ से मंगवाया था, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। तब मैंने यूट्यूब वगैरह नहीं चालू किया था, तो इतना अच्छे से मैं वीडियो भी उसका नहीं डाल पाया हूँ। और इसके बाद मैंने अभी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने अपने सिस्टम में देखा तो ये कुछ फ़ोटोएँ वगैरह मेरे फूल्स की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आपको इसका वीडियो बना के आपको दिखा सकूं और बता सकूं कि अगर आप प्लांट मंगाना चाहें, ख़ास तौर से रोज़ प्लांट, है ना, तो वो आपको पुष्पांजलि नर्सरी में सबसे बेस्ट चीपेस्ट प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। इससे अच्छी कोई नर्सरी आपको नहीं मिलेगी। या तो फिर आप पुणे वगैरह में रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपके घर के बाहर ही रोज़ की नर्सरी मिल जाएगी आपको, वो तो नॉर्मल है। लेकिन लोकल जो नर्सरियाँ होती हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी, 80% अच्छी वैरायटी आपको नहीं मिलेंगी, है ना। 20% तो आपको मिल सकती हैं कि आप वहाँ पे जाएंगे आपको 20% वैरायटीज़ मिल जाएंगी, या कोई कलर आपको पसंद आया रोज़ का तो वो आप लेके आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, हल्का सा इसमें वाइटनेस है और पूरा रेड है, बिल्कुल सुर्ख जिसको कहते हैं। ये काफ़ी अच्छे लगते थे। और देखिए बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, और देखिए फूल कितना अच्छा आया है। ये वही है आपके सामने, देखिए। और जब इन्होंने ग्रोथ लेना शुरू किया था तो ये काफ़ी अच्छे हाइट पे पहुंच गए थे प्लांट। इसलिए जो भी फ़ोटोएँ हैं वो मैंने सभी इसमें इंक्लूड कर दी हैं। कुछ फ़ोटोएँ ऐसी थी जो डबल डबल हो रही थी तो मैंने उनको हटा दिया, लेकिन मैंने लगभग जो भी फ़ोटोएँ थी मैंने वो डाल दी हैं। कुछ दिन बाद हो सकता है कि मेरे पास जितने भी फ्लावर आज तक खिले हैं या जो भी मेरे पास थे उसका पूरा का पूरा वीडियो फ्लावर्स का ही मैं बना के एक डाल दूँगा। तो कभी किसी को अगर देखना भी हो या अच्छा लगे या किसी को वॉलपेपर वगैरह के लिए चाहिए हो तो अपना वो यूज़ कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप रोज़ आपको पसंद है, आप उनको घर में लगाना चाहते हैं, आपके पास इतना स्पेस नहीं है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा 6 इंच के कंटेनर में, 6 इंच का जो गमला होता है ना, उसमें आप लगा सकते हैं। जो भी आप पुष्पांजलि से मंगवाएं प्लांट, उसको स्टार्टिंग में आप 6 इंच के गमले में लगाएं। फिर इसके बाद 1-1.5 साल के बाद उसको आप 10 इंच के गमले में कर दें, और उसके बाद आप उसको 12 इंच में कर दें और उसी में उसको रहने दें, क्योंकि इससे ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। और फिर 2-3 साल के बाद जब आपको रिपोर्ट करना होगा तो वो अच्छा खासा, मतलब आप एग्जीबिशन के लायक बन चुका होगा रोज़ प्लांट आपका, है ना। आप चाहें तो उसको एग्जीबिशन में ले जा सकते हैं और उसमें प्राइज़ भी आप जीत सकते हैं। तो इस तरह का कुछ अपडेट था इसका आपके सामने। देखिए फ्लावर्स मैंने जितनी भी फ़ोटोएँ थी मैंने उनको डाल दिया है, और हो सकता है कुछ फ़ोटोएँ डबल हो गई हों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो भी फ्लावर्स की फ़ोटोज़ थी वो मैंने सभी आपको दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो भी आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ से पुष्पांजलि से आप मंगा सकते हैं। वैसे 1-2 नर्सरियाँ और हैं, लेकिन उनके में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप जो वो पैकेजिंग करके भेजते हैं वो इतना अच्छे से नहीं करते, है ना। तो प्लांट काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के कारण वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे प्लांट की भी कोई खासा ज़्यादा कीमत नहीं होती है। आप 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, कुछ 70 रुपये तक के प्लांट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बढ़िया आपको अच्छी क्वालिटी के फ्लावर भी देखने को मिलेंगे,
और अगर आप घर के पास जैसे गेट वगैरह के लिए रोज़ लगाना चाहते हैं, जो नहीं पूरा गेट को कवर अप कर लेता है, तो वो वाइन वाला जो होता है, बेल वाला, वो भी आपको वहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी, है ना। उसका भी प्राइस कुछ ऐसे 60-70 रुपए के करीब का है। आप अगर उनके उसमें देखेंगे पम्पलेट में, तो आपको पता चल जाएगा कौन प्लांट कितने का है, और आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास था आप तक अपनी जानकारी को पहुँचाने का। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा, और मैं इसी तरह की आपको जो भी जानकारियाँ हैं प्लांट से रिलेटेड, वो मैं आपको देता ही रहूँगा। और उसके लिए हमारे साथ हमेशा आप जुड़े रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, पूरा वीडियो देखा करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी किसी भी प्लांट के लिए चाहिए हो, तो आप बेझिझक किसी भी तरह कभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे कमेंट को चेक भी कर सकते हैं कि मैं मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर सभी का कमेंट का आंसर मैं दे देता हूँ। अब मैं आपको अपना फेवरेट फ्लावर भी दिखा देता हूँ कि मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा था रोज़ में, यही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।